नमस्कार। आज हम रथ यात्रा के उसकी जड़ों और कहानियों को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास एक किताब है, रथ यात्रा, दिव्य यात्रा और पौराणिक कथाएं। इसके कुछ अंश हैं जिनसे हम बात करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ कहानियां बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इस पुराने त्योहार के पीछे वो कौन सी गहरे धार्मिक और प्रतीकात्मक मायने हैं जो इसे आज भी जिंदा रखे हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये स्रोत बता देंगे कि कथाएं सिर्फ इतिहास नहीं है, ये दिखाती हैं कि ईश्वर कैसे अपने भक्तों के पास आते हैं, खासकर उनके पास जो शायद मंदिर ना जा पाएं। हाँ, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो चलिए, इन स्रोतों में जो कहानियां हैं उनमें थोड़ा और उतरते हैं। कई कहानियां इसमें है ना। एक तो वो कृष्ण की मथुरा यात्रा वाली, उसे तो विरह की तरह देखते हैं अक्सर। पर क्या ये स्रोत कुछ और कहता है? जी, ये किताब उसे सिर्फ भौतिक दूरी नहीं मानती, बल्कि ये कहती है कि ये दिव्य प्रेम की एक बहुत गहरी अभिव्यक्ति है। ऐसा प्रेम जो शारीरिक मौजूदगी से भी आगे है। स्रोत इस पर जोर देता है कि भक्तों की जो तीव्र चाहत है, वो जो विरह है, वो भी भक्ति का एक बहुत शक्तिशाली रूप है। यही इस कथा का केंद्र है। ये तो प्रेम की एक अलग ही व्याख्या है। अच्छा, अब दिव्य प्रेम से थोड़ा पारिवारिक स्नेह की तरफ आएं। इन अंशों में सुभद्रा की भूमिका पर भी जोर है। उनकी इच्छा ने कैसे इस पूरी यात्रा को आकार दिया, जैसा ये स्रोत बताते हैं। जी बिल्कुल। ग्रंथ बताते हैं कि सुभद्रा जी ने इच्छा जाहिर की थी पुरी शहर देखने की, और कहा जाता है कि इसी इच्छा से ये अनोखी यात्रा शुरू हुई, जिसमें तीनों भाई बहन यानी कृष्ण, बलराम और बहन सुभद्रा एक साथ रथ पर निकले। और स्रोत के अनुसार यही वजह है कि आज भी रथ यात्रा में यही तीन देवता मुख्य होते हैं। अच्छा, तो एक व्यक्तिगत इच्छा इतनी बड़ी परंपरा का आधार बन गई। इसके बाद स्रोत हमें राजा इंद्रद्युम्न की ओर ले जाते हैं, और वो मूर्तियों की उत्पत्ति का रहस्य, खासकर वो जो मूर्तियां अधूरी रह गई, उसका क्या जिक्र है? हाँ, निश्चित रूप से। ये अंश राजा इंद्रद्युम्न के मंदिर बनवाने की कथा बताते हैं विस्तार से। पौराणिक कथा है कि विश्वकर्मा, जो दिव्य शिल्पकार थे, वो मूर्तियां बनाने को तैयार हुए, पर एक शर्त थी। शर्त? कैसी शर्त? कि उन्हें बंद कमरे में काम करने दिया जाए, कोई अंदर ना आए, कोई बाधा न डाले। लेकिन राजा इंद्रद्युम्न वो अधीर हो गए। उन्होंने दरवाजा पहले ही खोल दिया। ओहो, तो विश्वकर्मा अंतर्धान हो गए और मूर्तियां वैसी ही रह गई, अधूरी। लेकिन स्रोत इशारा करता है कि ये अधूरापन कोई कमी नहीं है। अच्छा। हाँ, ये प्रतीक है कि परमात्मा को आप किसी रूप या मानवीय समझ में बांध नहीं सकते। और इसी कथा से फिर वो गुंडीचा मंदिर जाने की वार्षिक यात्रा भी शुरू हुई। गुंडीचा मंदिर को देवताओं की मौसी का घर मानते हैं। रथ यात्रा वहीं तक जाती है। समझ गई। तो ये अधूरापन भी गहरा अर्थ रखता है। और इन ग्रंथों में राजा इंद्रद्युम्न का रथ के आगे झाड़ू लगाना, इसका भी जिक्र है। स्रोत इसकी क्या अहमियत बताते हैं? स्रोत इससे विनम्रता और सेवा का एक बहुत बड़ा प्रतीक मानते हैं। सोचिए, एक राजा होकर भी भगवान के रथ के आगे सफाई करना, ये दिखाता है कि ईश्वर की सेवा में पद, प्रतिष्ठा, ये सब मायने नहीं रखते। सही बात है। और दिलचस्प बात यह है, जैसा इन अंशों में लिखा है, कि ये परंपरा आज भी निभाई जाती है। पुरी के जो गजपति राजा हैं, उन्हें आज भी मंदिर का पहला सेवक माना जाता है, और वो सोने की झाड़ू से रथ के आगे रास्ता साफ करते हैं। ये रस्म आज भी होती है। कमाल है। ये निरंतरता तो अद्भुत है। तो फिर अगर हम इन सब धागों को जोड़ें, कृष्ण का वो दिव्य प्रेम, सुभद्रा की इच्छा, इंद्रद्युम्न की सेवा और मूर्तियों का वो प्रतीकात्मक अधूरापन, तो ये स्रोत रथ यात्रा का कौन सा मूल संदेश बता रहे हैं? वे सब मिलाकर ये कथाएं यही दिखाती हैं कि ईश्वर स्वयं बाहर आते हैं अपने भक्तों तक पहुंचने के लिए। मंदिर की जो सीमाएं हैं, उन्हें तोड़कर सबके लिए सुलभ होने के लिए, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, वर्ग का हो, जो शायद गर्भगृह तक ना जा पाए, उन तक भी। इसे ईश्वरीय पहुंच और कह सकते हैं समावेश का एक बड़ा बयान माना गया है। तो अगर संक्षेप में कहें, इन स्रोतों के नजरिए से रथ यात्रा सिर्फ एक जुलूस नहीं है, ये कई पौराणिक कथाओं का एक संगम है।
इसमें कृष्ण का वो प्रेम भी है, सुभद्रा की इच्छा भी, इंद्रद्युम्न की सेवा भी और यहाँ तक कि वो देवताओं के अधूरे रूप का प्रतीकात्मक भी, सब इसी ओर इशारा करते हैं कि भगवान भक्त से मिलने आ रहे हैं। बिल्कुल। ये ग्रंथ हमें यही याद दिलाते हैं कि हम सिर्फ बाहरी रौनक ना देखें, इसके गहरे आध्यात्मिक अर्थ को समझें। ये प्रेम, भक्ति, सेवा, ईश्वरीय कृपा, इन सब का संगम है जो इस यात्रा में जीवंत हो उठता है। और ये हमें एक सोचने वाली बात के साथ छोड़ जाता है ना? अगर मूल विचार यही है, जैसा इन पाठों में बताया गया, कि देवता अपने स्थान से निकलकर सबसे मिलते हैं, तो क्या ये हमें आज के दौर में आस्था और आध्यात्मिकता में पहुंच और समावेश पर नए ढंग से